कोडरमा के जयनगर थाना क्षेत्र के तरवन गांव के ग्रामीणों ने एक अनोखा फैसला सुनाया है। एक बच्चे और उसकी मां की हत्या के आरोपियों को अदालत से जमानत मिलने के बाद ग्रामीणों ने आरोपियों और उसके पूरे परिवार को सामाजिक रूप से बहिष्कार किया। गांव के मुखिया राजकुमार यादव ने बताया कि 27 अगस्त 2024 को एक भाई ने ही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अपनी भाभी और उसके 4 साल के बेटे को मारकर कुएं में फेंक दिया था। मामले को लेकर मृतका के पिता ने जयनगर थाना में हत्या का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने कांड को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं करीब 6 महीने बीत जाने के बाद तीनों आरोपियों को जमानत मिल गई। इधर ग्रामीणों ने इसे लेकर के पंचायत बुलाई और तीनों का सामाजिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया। ग्रामीणों के अनुसार सारा विवाद संपत्ति से जुड़ा है। ग्रामीणों के निर्णय के बाद से गांव से तीनों आरोपी गायब है। इधर ग्रामीणों द्वारा सामाजिक बहिष्कार के फैसले के बाद से दिलीप यादव के घर पर ताला लटका हुआ है और उसका पूरा परिवार गांव से लापता है। तीनों आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन ग्रामीण सजा सुनाने के मूड में। बेल मिल करके जब आया तो घर गांव के लोगों ने कहा कि यदि ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में रहेंगे तो हमारा समाज दूषित होगा। समाज की समरसता बनाए रखना है, समाज की जो अपनी महत्ता है उसको बचाए रखना है। इसके कारण ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए सामाजिक रूप से उसको बहिष्कृत करने का निर्णय हमारे गाँव के सम्मानित सभी ग्रामीणों के द्वारा, सभी पंचों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वो सामाजिक रूप से बहिष्कृत किए जाए। आरोपी राजेश यादव, दिलीप यादव जो है उसको समाज में किसी भी तरह का शादी हो, प्रयोजन किसी भी तरह का हो, सामाजिक किसी भी तरह का कार्य हो, शामिल नहीं होना है। बेल मिल करके तमाम जानकारी कोडरमा से हमारे सहयोगी आर्यन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर्यन, जब जमानत मिल गई है इन तीनों आरोपियों को तो गांव के लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, अपनी सजा सुना रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं इनका। क्या कोई जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये कोडरमा के जयनगर इलाके की पूरी घटना है, जहां अगस्त 2024 का ये पूरा मामला था, जहां से मां और बेटे का शव जो है वो कुएं से बरामद हुआ था। उसके बाद से ही जो मायके पक्ष है उसने लड़की के पिता ने मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उसके बाद लगातार 6 महीने तक केस चला। एविडेंस और जो सबूत होते हैं, जो गवाह होते हैं, वो उस टाइप से नहीं पेश किए गए, जिसके आधार पर इन लोगों को जमानत दे दी गई। जब 6 महीने के बाद तीनों आरोपियों की जमानत हुई, जब ये लोग अपने घर पहुंचे थे जयनगर, तो वहां पंचायत हुआ और पंचायत ने ये फैसला लिया कि नहीं, इन लोगों ने ही माँ बेटे की हत्या की थी। जिसके बाद किसी कारणवश, चाहे जो भी वजह रही हो कि इन्हें जमानत मिली है, लेकिन जो पंचायत है वो अपना फैसला सुनाएगा। गांव के किसी भी शादी में या किसी भी तरह के जो इवेंट होते हैं उसमें इन लोगों को ना शामिल होने दिया जाएगा, ना ही इन लोगों के घर पर अगर किसी भी तरह की शादी या किसी भी तरह का कोई इवेंट होता है तो वहां पर इनके दरवाजे पर कोई जाएगा। इस तरीके से जब गांव में पंचायत हुई, मुखिया समेत सभी लोग मौजूद थे, तब से ये तीनों गांव से फरार हैं और इनका कुछ पता नहीं है। इनके घर पर भी ताला लटका हुआ है। हालांकि खबरें ये भी आ रही है कि इस तरीके की खबरें होने के बाद, जो खबर अखबार और मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से पता चला है, उसके बाद पुलिस भी हरकत में आई है और इलाके में जाकर पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई की बात कह रही है। जी ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।